नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् भगवद गीता श्री गुरुभ्यो नमः। तीसरे अध्याय का और 8वां श्लोक आप निकालिए। छठे और 7वें श्लोक में बताया गया था कि एक होते हैं ढोंगी, मिथ्याचार करने वाले, और एक होते हैं वास्तव में योगी। तो छठे श्लोक में ये कहा कि जो कर्मेंद्रियों को रोक करके ज्ञानेंद्रियों से इंद्रिय विषयों को विचार करता रहता है, सोचता रहता है, कर्मेंद्रियों को तो रोक दिया पर ज्ञानेंद्रियों को नहीं रोका, उनसे इंद्रिय विषयों का चिंतन कर रहा है, तो वो मिथ्याचारी है। इंद्रियार्थान मनसा स्मरण, इंद्रिय विषयों को मन से स्मरण कर रहा है, ऐसा विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार से उच्यते, मिथ्याचारी कहा जाता है, दंभी कहा जाता है। कर्मेंद्रियाणि संयम्य येन इंद्रियार्थान मनसा स्मरता, इंद्रियार्थान मनसा स्मरता विमूढ़ात्मना आश्यते मिथ्याचारम तम आहु। मिथ्याचार सच्यते मिथ्याचारम तम आहु। इंद्रियार्थान स्मरता, यहाँ इंद्रियार्था आस्यन्ते ऐसा नहीं बनेगा। येन इंद्रियार्थान मनसा स्मरता विमूढ़ात्मना, येन विमूढ़ात्मना इंद्रियार्थान मनसा स्मरता आस्यते मिथ्याचारम तम आहु। यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन, हे अर्जुन, येन इंद्रियाणि मनसा नियम्य कर्मेन्द्रियै कर्मयोग आरभ्यते असक्तम तम विशिंसन्ति विद्वांसा। असक्ता से विशिष्यते असक्तम तम विशिंसन्ति विद्वांसा। कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम आरभते, इसको कहेंगे कर्मेन्द्रिय कर्म योगा आरभ्यते। इंद्रियाणि मनसा नियम्य येन कर्मेन्द्रिय कर्म योगा आरभ्यते असक्तम तम विशिंसन्ति विद्वांसा। विशिष्यते विद्वद्भि, असक्ता से विशिष्यते विद्वद्भि, विद्वानों के द्वारा अनासक्त वो व्यक्ति विशेष माना जाता है। असक्तम तम विशिंसन्ति विद्वांसा, ऐसे होगा। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ही अकर्मण। तो अब आगे कह रहे हैं कि नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ही अकर्मण शरीर यात्रा पिच तेन प्रसिद्धेद कर्मण। तुम नियत कर्म को करो, कर्म ज्यायो ही अकर्मण, अकर्म से तो कर्म बढ़ करके होता है। जो तुम्हें निर्धारित कर्म मिला है करने के लिए, नियत कर्म, स्वभावज कर्म, तत्कर्म, ऐसे बहुत सारे शब्दों का प्रयोग होता है। तो नियत कर्म वो है जो हमारे स्वभावज कर्म, जो हमारे पूर्व जन्म के स्वभाव के अनुसार हमें मिला होता है, उसको नियत कर्म कहते हैं। नियतम कुरु कर्मत्वम त्वया नित्यम कर्म क्रियताम कर्म ज्यायो ही अकर्मणा। अकर्मणः कर्म ज्यायः कर्मणा ज्यायसा भूयते। कर्म ज्यायो ही अकर्मणा, कर्मणा ज्यायसा, अकर्म की अपेक्षा कर्म श्रेष्ठ है। अकर्मणः अकर्म अपेक्षया कर्मणा ज्यायसा भूयते शरीर यात्रा विचतेन प्रसिद्धेद कर्मणः।
ये दिवादिगण की धातु है प्रसिद्धेत। अकर्मणा, अकर्म का आश्रय लेकर तो शरीर यात्रायापि च ते न प्रसिद्धेत। यहाँ अकर्मणा में पंचमी विभक्ति है, आश्रित क्रिया का अध्यार करेंगे। कर्मणि लब लोपे पंचमी उपसंख्यान कर्तव्यम। कर्म लब लोप, लबंत क्रिया के लोप होने पर कर्म में पंचमी विभक्ति का उपसंख्यान करना चाहिए। अकर्मणा, अकर्म आश्रित, आश्रित क्रिया का अध्याय करेंगे। अकर्म का आश्रय लेकर तो शरीर यात्रा भी नहीं चलेगी। निष्क्रियता का, कर्म त्याग का आश्रय लेकर तुम्हारी जीवन यात्रा भी नहीं चलेगी, आजीविका भी नहीं चलेगी। तो यहाँ शरीर यात्रा अभी न प्रसिद्ध है, शरीर यात्रा भी प्रसिद्ध नहीं होगी, नहीं चलेगी। इसको तृतीया विभक्ति में रखेंगे, शरीर यात्रया भी चते न प्रसिद्धेत, ऐसा हो जाएगा, प्रसिद्धेत। अकर्म आश्रित्य तु शरीर यात्रया ते न प्रसिद्धेत। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। ओम गुरुजी। जी जी। गुरुजी, शरीर यात्रा भी नहीं चल रही है, अकर्म से कह रहे हैं। फिर अकर्म का मतलब कर्म त्याग करने से तो तुम्हारा शरीर यात्रा का अर्थ है आजीविका, शरीर का जिंदा रहना भी मुश्किल हो जाएगा। फिर कहीं अकर्म होने की बात कर रहे हैं, उनकी फिर शरीर यात्रा कैसे चलेगी गुरुजी? वहां पर अकर्म का क्या अर्थ? वो तो वहां भी एक ही अर्थ होगा अकर्म का, तो दोनों नहीं, जगह। प्रसंग के अनुसार अर्थ बदल जाता है ना। यहाँ तो अकर्म का अर्थ है कर्म का त्याग करने से, और कहीं अकर्म का अर्थ कहाँ पर आप पूछ रहे हैं? कर्मणि या कर्म या पश्चेद कर्मणि से कर्म, या वहां पर? वहां पर नहीं गुरुजी, जो जो रुक जाते हैं ना गुरुजी, जैसे क्या बोलते हैं, सांख्य योगी जो हो गए अकर्म हो जाते हैं, उनके लिए। कर्म संन्यास बोलते हैं उसको। जी जी, वहां पर। हाँ, वो वहां पर दूसरा अर्थ में कर्म संन्यास का अर्थ है ज्ञान पूर्वक उसने समझ लिया है कि प्रकृति के द्वारा कर्म होते हैं, मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं हूं, जी मैं उसमें सम्मिलित नहीं हूं। प्रकृति के जितने घटक हैं वो कर्म संपादन कर रहे हैं, मैं तो केवल शांत उपस्थित हूं, शांत भाव से उपस्थित हूं। मेरी शांत उपस्थिति में प्रकृति कर्म करती है, मैं कर्म में इन्वॉल्व नहीं हूं। जैसे मैं उपस्थित रहूं और चुपचाप बैठ जाऊं और फिर गुरुकुल में सारे काम होने लगे, तो ऐसी स्थिति है। यहाँ तो हो सकता है आपको समझ में नहीं आया, आप कहोगे कि आपकी प्रेरणाएं होती हैं, आपका ये होता है वो होता है, उसके कारण से हम कर लेते हैं। वहां पर आत्मा की निष्क्रिय उपस्थिति, शांत जो स्थिति है, उसकी उपस्थिति मात्र में प्रकृति के जो अपने स्वभाव है वो कर्म में वर्तते हैं। आंख देखने के रूप में काम करती है, कान सुनने के रूप में, बुद्धि निर्णय लेती है ये अच्छा है बुरा है, मन संकल्प विकल्प करता है, अहंकार अहम भाव करता है, मैं मेरे का भाव पैदा करता है। तो ये सारे प्रकृति के घटक अपना अपना कर्म आत्मा की शांत उपस्थिति में करते रहते हैं, और आत्मा उस कर्म में इन्वॉल्व नहीं होता है। आत्मा की उपस्थिति में हमारा जो जीव रूप है, अर्थात बुद्धि से संयुक्त जो रूप है, वो शरीर, कर्म का अभ्यास जिसको दैव कहते हैं, अधिष्ठानम तथा कर्ता, करणम च पृथक विधम, अलग अलग इंद्रियां और विविधाश्च पृथक चेष्टा, दैवम चैवात्र पंचमम, तत्रैवं सति कर्तारम आत्मानं केवलम तु या पश्यति अकृत बुद्धित्वा न स पश्यति दुर्मति। 18वें अध्याय में जाकर कहेंगे कि वो दुर्मति है, दुष्टमति वाला, दुष्ट बुद्धि वाला है, अर्थात सही बुद्धि वाला नहीं है, ठीक नहीं देख पा रहा है। 5 कर्म में 5 घटक मिले हुए होते हैं और तब कर्म होते हैं, और जो आत्मा को केवल कर्म का कर्ता कहने लगता है वो ठीक नहीं समझ रहा है। शरीर,
कर्ता बनी जीव रूप में जो कर्ता बना हुआ है। जीव और आत्मा में अंतर ये किया जाता है कि आत्मा जब अपने शुद्ध रूप में होता है, निष्क्रिय रूप में होता है, तो वो आत्मा होता है। आत्मा बुद्धि से संयुक्त होकर के, आत्मा बुद्धि से संयुक्त होकर बुद्धि से मिल करके जो एक निर्णय लेता है और आगे बढ़ता है, पीछे हटता है, ये सब करता है ना, तो उस समय वो जीव होता है। बुद्धि संयुक्त आत्मा को जीव कहते हैं। बुद्धि से संयुक्त जो आत्म तत्व है, बुद्धि माने जो अनुभव, एक्सपीरियंस और ठीक गलत को देखने वाला जो तत्व है, उसको बुद्धि कहते हैं। वो आत्मा बुद्धि से संयुक्त होकर के जीव के रूप में इस शरीर का विविध प्रक्रिया से गुजरता है, जन्म लेता है, मरता है, मानी शरीर को छोड़ता है, एक और शरीर ग्रहण करता है, और इस पूरी विकास की प्रक्रिया से गुजरता रहता है। तो ये कह रहे हैं कि भाई देखो कि अकर्म से, मानी यहाँ पर प्रसंगवश अकर्म का अर्थ वो कर्म, सांख्य योगी का अकर्म नहीं है। यहाँ पर अकर्म का अर्थ है कर्म तो छोड़ दिया, ज्ञान है नहीं, तो तुम शरीर यात्रा भी नहीं कर पाओगे। शरीर यात्रा भी ते न प्रसिद्धेत, तय पूरा होगा, आत्मनेपद की क्रिया बनेगी प्रसिद्धेत, अकर्म आश्रित्य, कर्माभाव आश्रित्य तू। अकर्म का अर्थ है कर्म का भाव, कर्माभाव आश्रित्य तू शरीर यात्रा भी ते न प्रसिद्धेत। इसलिए जो नियत कर्म है उसको तुम्हें करना चाहिए। कर्म प्रशस्त है अकर्म से, कर्माभाव से कर्म श्रेष्ठ है। अकर्म, अकर्मणा, अकर्म की अपेक्षा कर्मणा जैसा भूयते। तो नियतम कर्म क्रियताम, कुरु का कर्मवाच्य क्रियताम हो गया। नियतम कर्म क्रियताम त्वया कर्म कर्मणा जैसा भूयते, अकर्म अपेक्षया शरीर यात्राया भी ते न प्रसिद्धेत। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना, तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। अब इसमें ये कह रहे हैं कि ये संसार तो कर्म से बंधा हुआ है। लोकोऽयं कर्म बंधना, कर्म है बंधन जिसका, बंधन हेतु जिसका। बंधन शब्द का अर्थ है, करण कारक में प्रत्यय करेंगे तो बंधन माने जिससे बांधा जाता है, उसको बंधन कहते हैं। बंधन का अर्थ बंधन भी होता है जिसको हम बांधना कहते हैं। तो यहाँ बंधन शब्द कर्म साधन, करण साधन अर्थात करण कारक में निष्पन्न होगा। कर्म है बंधन हेतु जिसका, ऐसा है ये संसार। लोकोऽयं कर्म बंधना यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र, यज्ञार्थ कर्म से अन्यत्र ये लोग कर्म से बंधा हुआ है। अर्थात एक यज्ञार्थ जो कर्म किए जाते हैं वो तो बांधने वाले नहीं होते, बाकी सभी कर्म बांध देते हैं। तो यज्ञार्थ का अर्थ है इस सारे अस्तित्व में अपनी निरहंकार भागीदारी का नाम यज्ञ है। यज्ञ में सम्मिलित होने, निरहंकार के साथ जो हमारी भागीदारी है उसको यज्ञ शब्द से कह रहे हैं। ये संसार का जो बृहद चक्र घूम रहा है, इसमें जो अहंकार रहित जो हमारी भागीदारी है, भागीदारी कैसी? कोई पैसे वाला पैसा देता है किसी काम को पूरा करने के लिए, बुद्धि वाला बुद्धि लगाता है, और उसमें जो अराजक तत्व बीच में आ जाते हैं उनको रोकता है क्षत्रिय स्वभाव वाला व्यक्ति, और अपने श्रमदान से उस काम को पूरा करता रहता है जिसको हम शूद्र कहते हैं। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अपनी अपनी भागीदारी यदि कर्म में डालते हैं पर अहंकार रहित होकर, तो उसको यज्ञार्थ कर्म कहते हैं। अहंकार के साथ यदि अपनी भागीदारी डालते हैं, माने यज्ञार्थ तो नहीं है पर हम एक पुण्य कर्म करने के नाते अपनी भागीदारी
मानी हम पुण्य की इच्छा है हमारी, संसार के लिए भागीदारी नहीं कह रहे, अपने पुण्य अर्जन के भाव से जब हम अपना वो करते हैं, योग लगाते हैं, अपना शक्ति लगाते हैं, बुद्धि लगाते हैं और ऊर्जा लगाते हैं, पैसे खर्च करते हैं, तो वो पुण्य कर्म कहलाता है, यज्ञार्थ कर्म नहीं है, पुण्य कर्म होता है। गीता का यज्ञार्थ कर्म है कि संसार चक्र को चलाने के लिए अहंकार रहित होकर के अपना जो हमारे पास है उसको लगा देना। वाणी के रूप में है तो वाणी को लगा देना, शरीर के रूप में है तो शरीर को लगा देना, और बुद्धि के रूप में है तो बुद्धि को लगा देना। ऐसे विविध जो शक्तियां हैं, पैसे के रूप में हमारे पास कुछ है तो पैसे लगा देना। ऐसे अपने पास जो बहुत सारी शक्तियां हैं उनको इस सृष्टि चक्र का निर्वाह करने के लिए प्रयोग कर देना, और उसमें किसी प्रकार का अहंकार न करना, ये होता है यज्ञार्थ कर्म। तो गुरु जी पुण्य भाव में भी अहंकार आ जाता है? पुण्य भाव में तो पूरा अहंकार है ना, कि मैं पुण्य कर रहा हूं, मेरे को पुण्य चाहिए और मैं सुख चाहिए, मैं अगले जन्म में मेरे को सुख मिले, इसके लिए मैं तो कर रहा हूं। मैं जो अच्छे अच्छे काम कर रहा हूं, दान देता हूं या मैं यज्ञ करता हूं, तो इससे मैं पुण्य अर्जन करना चाहता हूं, मेरा उद्देश्य है पुण्य अर्जन, इससे मुझे और भी ज्यादा सुख मिले, और भी ज्यादा सामर्थ्य मेरे पास आए, और बड़ा सुख प्राप्त करने के लिए, उसी को स्वर्ग सुख कह देते हैं, बड़ा सुख प्राप्त करने के लिए मैं अपनी ऊर्जा लगा रहा हूं, अपनी मेरे पास जो शक्तियां हैं उसका विनियोग कर रहा हूं, तो ये पुण्य कर्म होता है, यज्ञार्थ कर्म नहीं होता है। यज्ञार्थ कर्म गीता का एक टेक्निकल शब्द है। गीता जब यज्ञार्थ कर्म की बात करती है तो इस अर्थ में करती है कि संसार चक्र का निर्वाह करने के लिए जो हम अहंकार मुक्त होकर के अपनी भागीदारी करते हैं, जो अपने पास है उसको खर्च करते हैं इस संसार चक्र का निर्वाह करने के लिए, तो हम उस समय कर्म बंधक नहीं बनता, बांधने वाला नहीं होता। पुण्य के लिए कर्म किया जाएगा तो बंधक इस अर्थ में होगा कि उससे हमें फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर अच्छा बुरा करेंगे, कहीं गलतियां होंगी, जब तक पूरा ज्ञान नहीं हो जाता है तब तक ठोकरें लगती हैं, और जब तक अकल आती है तब तक बहुत सारे गलत काम हो चुके होते हैं, तो उन कई लोगों को कष्ट दे चुके होते हैं, उसका अपुण्य हम बना लेते हैं, और जब समझ आ जाती है तो हमारे पुण्य शुरू हो जाते हैं। हम फूक फूक कर कदम रखते हैं, किसी का बुरा ना हो जाए, किसी को वो नहीं हो जाए, किसी का हक ना छीन लिया जाए, किसी को कष्ट ना मिल जाए मेरे द्वारा। ऐसे सोच सोच करके जब हम कर्म करते हैं तो पुण्य कर्म के रूप में हमारे संचित होते रहते हैं, और जब तक समझ नहीं होती है तो गलतियां तो होंगी बिना समझ के, और प्रमाद भी होता है, समझ भी हो तो लापरवाही में भी गलतियां होती हैं। लापरवाही और समझ की कमी, ये दो मुख्य कारण होते हैं गलतियां होने में। जब हमारी समझ भी बढ़ जाए, लापरवाही भी कम हो जाए, तो फिर पुण्य ज्यादा शुरू हो जाते हैं। पुण्य शुरू हो जाते हैं तो फिर हमारे को उनका फल फिर अच्छा शुभ के रूप में हमें मिला करता है। तो गुरु जी मतलब ज्ञान से मतलब आदमी देखता है ये धर्मपूर्वक काम है, इसको मैं करूंगा चाहे आप चाहें ना चाहें, पुण्य तो उसको मतलब कैसे मिटा सकता है, क्योंकि इसका पुण्य तो चाहे आप। पुण्य एक टेक्निकल शब्द हो गया ना, पारिभाषिक शब्द हो गया। पुण्य उसको कहते हैं जो इच्छा पूर्वक दूसरों का लाभ, दूसरों का सुख पहुंचाने के लिए इच्छा पूर्वक ये सुख मैं पहुंचाऊंगा तो धर्म का संचय करूंगा। और ये धर्म संचय क्यों कर रहे हैं? ज्यादा सुख पाने के लिए, दुखों से बचने के लिए, अधिक सुख पाने के लिए मैं पुण्य संचय करना चाहता हूं। उद्देश्य में यदि धर्म कार्य सुख संचय, सुख प्राप्ति के लिए यदि होते हैं तो वे कर्म धर्म कहलाते हैं। उससे सुख मिलता है, लौट करके सुख मिलता है। सुख देने से सुख मिलता है, दुख देने से दुख मिलता है। दुख देने का मतलब अधर्म और सुख देने का मतलब धर्म।
तो अधर्म करने से हमें दुख मिलता है, धर्म करने से सुख मिलता है। अब ये मुक्त होने की एक प्रक्रिया है, वो एक दूसरी बन जाती है कि मैं निष्काम भाव से सारे कर्मों को अहंकार मुक्त होकर के करूं। क्यों करूं? संसार चक्र आगे अपने आप ही बताएंगे कि एक संसार का चक्र है, उसमें हमें अपना हिस्सा डालना होता है इस संसार चक्र को निर्वाह करने के लिए। ये अभी आगे बताने जा रहे हैं। यही तो धर्म है ना गुरु जी। नहीं नहीं संसार चक्र में नहीं आपने नहीं अपना नहीं हिस्सा डालना, ये नहीं। धर्म है। धर्म का मतलब, धर्म का अर्थ है अपने सुख पर दृष्टि रखना। जी। संसार चक्र पर दृष्टि रखते हैं, भगवान का चलाया हुआ ये जो चक्र है, इसको हम अच्छे से पूरा करना चाहते हैं अहंकार मुक्त होकर। जी। बार बार अंडरलाइन कर रहा हूं, अहंकार मुक्त होकर इस संसार चक्र को का निर्वाह करना चाहते हैं। तब तो ये बंधक नहीं बनते कर्म। नहीं तो जब हम ये सब नहीं देखते हैं कि भाई भगवान का विधान पूरा कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम कहते हैं कि मैं सुख देना मेरे मन में इसलिए आया कि ये समझ में आ गया है कि सुख देने से सुख मिलता है, मुझे सुख मिलता है, मैं कर्ता बन करके और उन अच्छे कामों को करता हूं। अब अहंकार मुक्त हो गए तो हम करता नहीं रहे, और अपने पास जो सामर्थ्य था उसको अहंकार मुक्त होकर के भागीदारी, ना तो हम उसके अहंकार मुक्त होते ही मैं और मेरा समाप्त हो जाता है, मैं भी नहीं रहता, मेरा भी कुछ नहीं रहता। पर संसार चक्र के निर्वाह के लिए हम अपनी भागीदारी करते हैं, तो ये हमें बंधक नहीं बनते। ये इस तरह के जो कर्म होते हैं वो बंधक नहीं बनते। और जो कर्म हम सुख पाने के लिए करते हैं, जितना हम दूसरों को सुख देते हैं, वाणी से, व्यवहार से, विचार से जितना सुख देते हैं हम, उतना वो सुख लौट करके वापिस हमारे पास आ जाता है। ऐसा विधान है, ऐसा संसार के रचयिता ने ऐसा एक विधान बना दिया कि तुम आपस में जितना अधिक सुख दोगे तुम्हारा सुख बढ़ता जाएगा। तो इस प्रक्रिया से वो कर्मों के इस बंधक स्वभाव से नहीं अलग हो सकती। कर्म उसको पुनः जन्म देने के कारण बनेंगे। बार बार यहाँ दूसरे अध्याय में भी आया कि कर्म फल क्या होता है? जन्म। कर्मों का फल क्या है? जन्म। जैसे कहा ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु। कर्म फल का हेतु तू मत बन। कर्म फल मानी जन्म। और दूसरे अध्याय में भी ये बात भी आई, ये जो कर्म फल की बात आती है ना, उसको समझ लेना चाहिए कि कर्म फल का अर्थ जन्म होता है। जैसे कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणा जन्म बंधन विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम्। कर्मजम फलम, कर्म से फल क्या होता है? कोई बोले कर्म से उत्पन्न फल क्या होता है? जन्म होता है, जन्म के साथ फिर सुख दुख, जाति आयु भोग। कर्म का फल क्या है? जाति। जाति मानी जन्म, और उस जन्म के साथ जुड़ी हुई आयु, और उसके साथ जुड़े हुए सुख दुख। तीन चीजें योग दर्शन में बताया है। तो कर्मों से उत्पन्न होने वाला जो फल है वो क्या है? तीन चीजें होती है ना कर्मों से जो फल उत्पन्न होता है। जन्म होता है, आयु होती है, भोग होते हैं। तो यहाँ पर जैसे इन्होंने ये कहा, योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धिया सिद्धियो समोभूत्वा। योगस्थ होकर के कर्म करो, आसक्ति का त्याग करके, सिद्धि और सिद्धि में सम स्थिति में रहते हुए समत्वम योग उच्यते। तो सीधी सी बात है, कर्म जो होते हैं बंधक भी होते हैं, कर्म बंधक नहीं भी होते हैं। ऐसे ही जैसे आपने पूछा जनक जी ने कि ये एक जगह तो
कर्म संन्यास को बहुत ऊंची स्थिति बताते हैं, एक जगह कह रहे हैं कि ये शरीर यात्रा भी नहीं चलेगी। तो हमें देखना पड़ता है कि इस शब्द का किस अर्थ में, कहां पर, किस कॉन्टेक्स्ट में प्रयोग किया गया है। एक ही शब्द के कई अर्थ हो जाते हैं कॉन्टेक्स्ट भेद से, प्रसंग भेद से। ओम गुरुजी। जी गुरुजी, जैसे हम पढ़ रहे हैं अभी यहाँ पर, हम ब्रह्मचारी, और मैं क्या, ये तो इसको कर्म तो कहेंगे शास्त्र में, तो ये हमारे लिए कर्म बंधन है या नहीं, कैसे करें? मैं सोच रहा हूँ, सोच नहीं सकता भाव, मैं कर्म। आप किस भाव से कर रहे हैं? आप अपना कर्तव्य पालन कर रहे हो, और इस ये गुरुकुल भी संसार का एक घटक है। और जैसे इस गुरुकुल बड़े उस कर्म के साथ, जैसे बड़े कर्म के साथ इसकी संयोजना है, तो ब्रह्मचारी लोग इस अपना मन ऐसा बनाते हैं कि मैं अहंकार मुक्त होकर के, मैं नाम की कोई चीज नहीं है, डूअरशिप कहीं नहीं है। बड़े इस यंत्र में छोटे छोटे पुर्जे भी लगे रहते हैं, उस बड़े यंत्र के घूमने में इन छोटे छोटे पुर्जों का भी हाथ है। गाड़ी चलती है तो वाल का भी जरूरत होती है, और हवा की भी जरूरत होती है। गाड़ी को जब चलाते हैं तो पहिए में जो एक वाल लगा होता है ना, उसकी भी बड़ी कीमत होती है। तो इस बड़े चक्र को घुमाने के लिए मुझे अहंकार मुक्त होकर के मेरे पास जो शक्तियां हैं वो वापिस इस संसार के प्रवाह को जारी रखने के लिए करनी चाहिए। ब्रह्मचारी भी इस भाव से सोचेगा, कर्म करेगा तो बंधक नहीं बनेगा, और ब्रह्मचारी यहीं तक रहेगा कि मैं अभी जो मैं कर्म कर रहा हूं ये मेरे पुण्य कर्म बनेंगे और आगे चल करके मेरे जीवन में सुख लाएंगे। सोच के ऊपर है ना। एक ही कर्म पुण्य बन जाता है और एक ही कर्म भगवान का पूजन बन जाता है। उसी कर्म को भाव विशेष से करने पर वो पूजन बन जाता है, उसी कर्म को दूसरे भाव से करने पर वो पुण्य बन जाता है। तो हम किस भाव के साथ कर्मों को कर रहे हैं ये तो हमें देखना होता है। इसमें हम जो है इसको हमें बहुत ही ईमानदारी से अपना अध्ययन करना होता है। और फिर अभी आप साधक बन करके ब्रह्मचर्य काल में ही लग गए हो अपने काम में, या अभी विद्या संचय कर रहे हैं और आपने अपने कर्म के निर्धारण में क्या क्या चीजें सामने रखी हैं कि मुझे गुरु जैसे दिया भी है ना शास्त्रकारों ने कि गुरु की सेवा, नित्य कर्म, और ये सब विद्या अध्ययन और बहुत सारे कर्म बताए हैं ना विद्यार्थी के। तो आप विद्यार्थी बन करके गुरु सेवा और आश्रम के नियमों का पालन, विद्यार्जन, तपस्या ये सब कर रहे हैं, तो आप अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, और ये कर्तव्य पालन आपको आगे बढ़ाएगा और आप में अच्छी बुद्धि लाएगा। अच्छी बुद्धि लाने से फिर अच्छी गहरी गहरी बातें समझ में आएंगी, और गहरी गहरी बातें समझ में आने से आप मुक्ति की तरफ जाएंगे, कर्म बंधक नहीं बनेंगे। हमारी बुद्धि ऐसी, देखिए 4 तरह के लोग होते हैं। मैं एक दिन बता रहा था शेखर जी को, 4 तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, दे डोंट नो दैट दे डोंट नो, वो नहीं जानते कि वो नहीं जानते हैं, पता ही नहीं है, इग्नोरेंस की स्थिति है ये। दे डोंट नो दैट दे डोंट नो। दूसरी स्थिति में दे नो दैट दे डोंट नो। यहां से एक्सेप्टेंस शुरू होती है। अभी मैं वहां गया कर्नाटक, तो सत्यव्रत जी ने मेरे सामने ये बातें रखी, मेरे को बड़ी अच्छी लगी। दे नो दैट दे डोंट नो, वे जानते हैं कि वे नहीं जानते हैं, इन विषयों में अज्ञानी है। पहले वाली में तो पता ही नहीं है कि वो अज्ञानी है, दूसरे में ये पता लगने लगता है कि देखो इस विषय में तुम्हें अज्ञान है, और इस विषय में स्खलन है, इस विषय में गलतियां हो रही है। तो ये जो स्थिति है ये सुधार शुरू हो जाता है। दोष दिखने लगते हैं और दोष का दिखना ही सुधार की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। पहली स्थिति में हमारे अंदर बेहोशी होती है, उसमें पता ही नहीं चलता है कि हम कुछ गड़बड़ भी कर रहे हैं। तीसरी स्थिति में दे नो दैट दे नो,
वे जानने लग गए कि वे समझ में आ गया कि वो ठीक समझ रहे हैं। दूसरे में था दे नो दैट दे डोंट नो, वे जानते हैं कि वो अभी बहुत सारी चीजों में अज्ञानी हैं और नहीं समझ में आ रहे हैं। तीसरी स्थिति में वो जानते हैं कि वो जानते हैं, बहुत सारी चीजों में उनको समझ में आ गया है, दृष्टि मिल गई है। तो ये तीसरी स्थिति है। और सिंप्लिसिटी का चौथा जो स्टेज है वो ये है कि दे डोंट नो दैट दे नो, दे डोंट नो दैट दे नो। वे इतने सरल हैं कि सारी सही जीवन की प्रक्रिया गुजर रही है, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि हम सही कर रहे हैं, इतने सिंपल हो जाते हैं। सिंपल का तो अर्थ यही है ना कि हम सिंपल हों पर हमें पता भी नहीं चले कि हम सिंपल है। यदि हमें पता चल गया कि मैं सिंपल हूं तो क्या सिंपल हुए। इतना सीधा सा गणित है कि जैसे बच्चे को अपनी सरलता का अनुभव नहीं होता, आभास नहीं होता, ऐसे ही बड़े होने पर भी हम इतने सरल हो जाएं कि हमें पता भी न चले कि हम सरल हैं, तो समझ लो कि ये तो अंतिम स्थिति है ऊंचाई की। तो विद्यार्थी जीवन में वो क्या चाह रहा है, उसका विकास कहाँ तक हो गया है, ये देखने की बात है। यदि उसकी बुद्धि का विकास बहुत अच्छा हो गया है तो यहीं से वो ब्रह्म को प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अपने कर्मों का बंधन काटने लग जाता है वो। और जब तक कर्म हमारे लिए कुछ सुख लाने वाले होते हैं, हमारे को सुख देने वाले होते हैं, तो वो एक अलग स्थिति होती है। तो ये सब हमें सोचने की बात होती है। बोलिए। जी गुरु जी, आ गया। तो यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना, यज्ञार्थ कर्म से अन्यत्र ये लोक कर्म बंधन है। इसको हम ऐसे कहेंगे, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकेन अनेन कर्म बंधनेन भूयते, लोकेन अनेन कर्म बंधनेन भूयते। हे कौन्ते तदर्थम कर्म क्रियताम, तदर्थम कर्म समाचर्यताम। तदर्थ मानी यज्ञ के लिए, कर्मों को मुक्त संगेन त्वया आचर्यताम समाचर्यताम, मुक्त संग होकर के तुम्हें कर्मों का आचरण करना चाहिए। तदर्थम उसके लिए, किसके लिए? यज्ञ के लिए। मुक्त संगेन त्वया कर्म समाचर्यताम, मुक्त संग होकर के तुम्हें कर्म का आचरण करना चाहिए। सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यत्नम एष वस्तु इष्ट काम दुख। अब ये श्लोक तो बहुत ही विशेष है। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना, यज्ञार्थ कर्म से अन्यत्र लोक जो है कर्म बंधन, कर्म बंधक है, कर्म के साथ बंधा हुआ है, कर्म के द्वारा बंधा हुआ है। मानी यज्ञार्थ कर्म से अतिरिक्त जो व्यक्ति कर्म में लगा हुआ है वो कर्मों से बंधता है। कर्म उसको बांध करके रखते हैं, हिलने नहीं देते हैं, इधर से उधर हिलने नहीं देते। इसके लिए यज्ञ के लिए कर्म करो कौन्ते, और संग आसक्ति का त्याग करके तुम उन कर्मों का निष्पादन करो। गीता तो मोक्ष शास्त्र है। हर अध्याय के अंत में मोक्ष, ब्रह्म विद्यायाम मोक्ष शास्त्रे, बार बार ये पंक्ति बोली जाती है ना। ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे, योग शास्त्र है ये, ब्रह्म विद्या में योग शास्त्र है। और योग शास्त्र क्या होता है? एक तो भोग शास्त्र होता है, एक योग शास्त्र होता है। भोग बहुत ही गंदे अर्थ में मैं प्रयोग नहीं कर रहा हूं। भोग का मतलब सुख दुख दिलाने वाला शास्त्र, ऐश्वर्य दिलाने वाला, सुख दुख दिलाने वाला शास्त्र। तो योग शास्त्र का मतलब बंधन से मुक्त करने वाला शास्त्र, ज्ञान पैदा करने वाला शास्त्र, भक्ति का भाव पैदा करने वाला, त्रिगुणातीत की तरफ ले जाने वाला शास्त्र, स्थिर प्रज्ञ करने वाला शास्त्र, और भगवान का भक्त बनाने वाला शास्त्र।
तो इसके लिए, यज्ञ के लिए कर्म करो मुक्त संग होकर के, आसक्ति का त्याग करके। अब ये दिखाएंगे, देखिए यहां से लेकर के यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र जो है ये 9वां श्लोक है, या 9वें श्लोक से लेकर के और 16वें श्लोक तक यज्ञ का चक्र समझाया है कि यज्ञ चक्र कैसे चल रहा है। 9वें से 16वें तक। सहज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसवीस्यध्वम एष वस्तु इष्ट काम दो। ये गीता का यज्ञ शब्द मीमांसकों के यज्ञ शब्द से बिल्कुल अलग अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। मीमांसकों का यज्ञ शब्द स्वर्ग साधक होता है, गीता का यज्ञ निष्कामता की तरफ ले जाता हुआ ब्रह्म प्राप्ति का साधक है। गीता का जो यज्ञ शब्द है वो मुक्ति की तरफ ले जाता है, और मीमांसकों का जो यज्ञ शब्द है वो धर्म प्राप्ति का साधन होता है। अर्थात तो धर्म जिज्ञासा, चोदना लक्षण अर्थो धर्म, वहां पर कह भी दिया है कि हम धर्म को जानना चाहते हैं, धर्म की जिज्ञासा करते हैं, धर्म के बारे में जो शास्त्र वाक्य हैं उन पर विचार करना आरंभ करते हैं। देखिए अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा एक सूत्र है, हम ब्रह्म विषय जो फैले हुए सूत्र वचन है उन पर विचार करेंगे। ब्रह्म के बारे में जो वाक्य उपनिषदों में बोले गए हैं उन पर विचार करेंगे। अर्थात तो धर्म जिज्ञासा, धर्म के बारे में जो सूत्र फैले हुए हैं शास्त्र में, मीमांसा उन्हीं वाक्यों की मीमांसा करेगा। ब्राह्मण ग्रंथों में जो धर्म का प्रतिपादन करने वाले वाक्य है ना, मानी शुभ कर्म का, धर्म मानी शुभ कर्म, यज्ञादि शुभ कर्म और वर्णाश्रम धर्म, दो चीजें होती हैं। एक तो यज्ञादि शुभ कर्म कहे जाते हैं उस समय की परंपरा के अनुसार और वेदों की जो शिक्षा के अनुसार यज्ञादि शुभ कर्म, और एक होते हैं वर्णाश्रम धर्म। यज्ञ और वर्णाश्रम, वर्णों के और आश्रमों के जो कार्य होते हैं, 4 वर्ण और 4 आश्रम जो काम करते हैं उसको धर्म कहते हैं। और ऐसे ही गृहस्थ आश्रम में जो यज्ञ किए जाते हैं वो भी धर्म कहे जाते हैं। और उनकी मीमांसा करेंगे कि इस वाक्य का क्या अर्थ है, इस वाक्य का क्या अर्थ है, और साथ में उसका परिणाम भी बताएंगे कि ये करने से हमको ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। उसका फल भी बताते हैं कि अमुक कर्म से अमुक फल मिलता है, राज्य मिलता है, इंद्रियां स्वस्थ होती हैं और शत्रु का नाश होता है, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें। तो ये 9 से लेकर 16वें तक आप देखिए, प्रजापति ने पहले हमको ये कहा, यज्ञ के साथ प्रजाओं को रच करके ये कहा, क्या कहा, अनेन प्रस्वीसध्वम, इस यज्ञ के द्वारा बढ़ो, वृद्धि करो। प्रस्वीसध्वम ये मध्यम पुरुष के बहुवचन की क्रिया है। प्रस्वीसध्वम एक प्रकार का आर्ष प्रयोग है, तो इसको ऐसे कहेंगे कि अनेन यज्ञेन प्रस्वीसध्वम, वृद्धि करो, उन्नति करो और नया नया सर्जन करो, ये है प्रस्वीसध्वम का अर्थ। प्रस्वीसध्वम एष वस्तु इष्ट काम दो, ये जो यज्ञ है तुम्हारी इष्ट कामनाओं का पूरा करने वाला हो। इष्ट कामना सामाजिक रूप से हमारी इष्ट कामनाएं होती हैं कि भाई हमें अन्न मिले, हमें जीवित रह जाएं, हमें रोगी हो जाए तो हमारा इलाज हो जाए, इस तरह से इष्ट, और अंततः हम मुक्त हो जाएं, ये सब हमारी इष्ट कामनाएं हैं ना। ये भी एक इष्ट कामना है कि मैं सारी कामनाओं से मुक्त हो जाऊं। ये भी एक इष्ट कामना है कि मैं अपने जीवन में शुद्ध बुद्धि को प्राप्त कर लूं। ये भी एक इष्ट कामना है कि मैं अपने जीवन में मुक्ति प्राप्त कर लूं, आनंद प्राप्त कर लूं। तो ये यज्ञ तुम्हारी इष्ट कामनाओं का दोहन करने वाला होगा। सहयज्ञ प्रजा सृष्ट्वा, ये द्वितीय बहुवचन है। सहयज्ञ प्रजा पुरा उवाच प्रजापति, प्रजापति ना पुरा सहयज्ञ प्रजा सृष्ट्वा ऊंचे, पुरा ऊंचे
स यज्ञा प्रजाः सृष्ट्वा पुरा ऊचे अनेन प्रस्विष्यध्वम् अनेन यज्ञेन प्रस्विष्यध्वम्। इस यज्ञ से तुम क्या करो? इस यज्ञ से प्रस्विष्यध्वम् उन्नति करो, उत्पत्ति करो, सर्जन करो। प्रस्विष्यध्वम् इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो। प्रस्विष्यध्वम् तो अनेन इस यज्ञ के कर्ण में तृतीया अनेन प्रस्विष्यध्वम् एषु अस्तु इष्ट कामधु ये यज्ञ तुम्हारी इष्ट कामनाओं का दोहन करने वाला हो। एष वह अस्तु युष्माकम वह मानी युष्माकम तुम्हारी इष्ट कामनाओं का दोहन करने वाला अस्तु मानी होवे। एष यज्ञ अनेन यज्ञेन वह इष्ट काम दुहा भूयताम। अस्तु को कर्म भावाच्य में बदलेंगे भूयताम। इष्ट काम दुहा भूयताम अनेन यज्ञेन। अनेन प्रस्विष्यध्वम् इस यज्ञ के द्वारा प्रसूयताम। प्रस्विष्यध्वम् को ये तो कर्तृवाच्य है। यूयम प्रस्विष्यध्वम् अनेन यज्ञेन युष्माभि प्रसूयताम। इस यज्ञ के द्वारा तुम खूब वृद्धि को प्राप्त हो, तुम्हारे द्वारा खूब वृद्धि की जाए। अनेन यज्ञेन इष्ट काम दुहा भूयताम। तो सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरा प्रजापतिना ऊचे अनेन यज्ञेन युष्माभि प्रसूयताम। प्रस्विष्यध्वम् प्रसूयताम अनेन यज्ञेन इष्ट काम दुहा भूयताम। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु व परस्परं भावयन्ता श्रेया परम अवाप्स्यथ। देवान् भावयत अनेन अनेन यज्ञेन देवताओं का भावन करो, देवताओं का पूजन करो। देवा भाव्यंताम अनेन यज्ञेन युष्माभि तुम्हारे द्वारा युष्माभि भाव्यंताम देवा अनेन यज्ञेन ते देवा भावयन्तु वा तै देवै यूयम भाव्यध्वम् ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्ता परस्परं भावयद्भि श्रेया परम अवाप्स्यताम। हाँ जी, कन्या गुरुकुल की बच्चियां एक बार इसको बदलिए। प्रज्ञा जी बदलिए। देवान भावयतानेन यूयम अध्यार करेंगे। भावयता यूयम इसको वाच्य परिवर्तन कीजिए। और ते देवा भावयन्तु वा जनक जी आपको करना है ये। देवान भावयतानेन कन्या गुरुकुल की बच्चियां हैं अंशिका जी या ये प्रज्ञा जी। अनेन देवः भावयन्ते। नहीं, भावयत है ये लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है। पूरा वाक्य बोलिए। भावयन्ताम् है? भावयन्ताम् भावयन्ताम नहीं, भाव्यन्ताम। अनेन यज्ञे युष्माभि देवाः भाव्यन्ताम ऐसे बनेगा। देवान का देवा बन गया भाव्यन्ताम। हाँ जनक जी, ते देवा भावयन्तु वह तय ही देवहि यूयम भावयध्वम भावयध्वम। भाव्यध्वम भावयध्वम नहीं, तई देवई यूयम भाव्यध्वम। कर्मवाच्य में भाव्यध्वम। भावयध्वम कैसे होगा? भाव्यध्वम। हाँ जी, प्रिंस जी आप बोलिए। परस्परम भावयन्ता श्रेया परम अवाप्स्यथ है। परस्परम भावयन्ताम नहीं नहीं, परस्परम भावयद्भि
आगे श्रेयेन परम अवाप्स्यताम्। परस्परम भाव यद्भी, श्रेयेन नहीं नहीं श्रेयसा नहीं श्रेयसा नहीं नहीं श्रेयः परम अवाप्स्यताम्। श्रेया परम अवाप्स्यताम, ये तो ठीक है। परस्परम भाव यद्भी श्रेया परम अवाप्स्यताम युष्माभि, परस्परम भाव यद्भी युष्माभि श्रेया परम अवाप्स्यताम। इष्टान भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता, इस पंक्ति का बदलिए, वे देवता तुमको इष्ट भोग प्रदान करेंगे, यज्ञ से भावित हुए, यज्ञ से प्रसन्न हुए। इष्टाः भोगाः हि वह देवैः दास्यन्ताम्। नहीं नहीं नहीं, दास्यन्ताम्। इष्टान भोगानि वो देवा, वह जो है षष्ठी का बहुवचन है। देखो कन्या गुरुकुल की कोई बच्चियां, प्रज्ञा जी को छोड़कर कोई और बोलिए। यज्ञ भावितहि देवहि वह इष्टः भोगाहि यज्ञ भावितहि देवहि वह इष्टः भोगः हि दास्य। इष्टाः भोगाः हि वो देवैः दास्यन्ते। ये दास्यन्ते कर्तृवाच्य का भी है और कर्मवाच्य में भी यही रहेगा। यज्ञ भावितई देवई वह युष्माकं कृते, षष्ठी बहुवचन, युष्माकं कृते इष्टा भोगाः दास्यन्ते तई दत्तान अप्रदायेभ्य, उनके द्वारा दिए गए इन भोगों को, तैर दत्तान अप्रदायेभ्य, ये ऐसे कैसा रहेगा, उनके द्वारा दिए गए, तैर दत्तान अप्रदायेभ्य यो भुंक्ते स्तेन एव स, इसको बदलिए। येन भुंक्ते, नहीं, भुंक्ते तो कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य में बदलिए। यैः भुज्यते, नहीं, यो भुंक्ते येन भुज्यते, येन भुज्यते स्तेन एव स, स्तेनेन एव तेन भूयते, स्तेनेन एव तेन भूयते। स्तेन एव स, वो चोर है जो इनको वापस दे करके नहीं खाता। जैसे समझ लीजिए हम फसल लेते हैं, खेत से हम फसल लेते हैं, फसल तो ले ली, खेत को वापस खाद नहीं दिया, तो फिर हम चोर हो गए ना। खेत को वापस हमने खाद नहीं दिया, फसल ले ली, तो हम चोर हो गए। ऐसे ही सारी जगह हम इसको घुमा घुमा करके देख सकते हैं इस सूत्र को। पेड़ पौधों से हम ऑक्सीजन लेते हैं और इन पेड़ पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो यज्ञ के द्वारा निकलता है ना, जो धुआं, वो जो कार्बन कहते हैं ना, यज्ञ करते हैं तो उसमें कार्बन निकलता है, तो ये तो और ज्यादा हानिकारक हो जाता है। यज्ञ से जो धुआं निकलता है वो इन यज्ञों को जीवित रखता है। हम यज्ञों से ऑक्सीजन तो लेते हैं पर इनको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देते, और इन यज्ञों को, इन पौधों को हम कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देते, या इन पौधों को जो आवश्यक पोषक तत्व नहीं देते,
तो फिर हम चोर हो गए, ऐसा कहना चाह रहे हैं। येन भुज्यते स्तेनेरेव तेन भुज्यते। यज्ञ शिष्टासीना संता मुच्यन्ते सर्वकिल विषय। यज्ञ शिष्टासीना का अर्थ होता है यज्ञ शेष खाने वाले। यज्ञस्य शिष्टम, यज्ञ शिष्टम तद अशितुम शीलम येषाम। यज्ञ शेष को, शिष्टम माने शेष, यज्ञ शेष भक्षण करने वाले होते हुए सर्वकिल विषय मुच्यन्ते, सर्वकिल विषयों से छूट जाते हैं। सर्वकिल विषा तान मुंचन्ति यज्ञ शिष्टासीना सतः मुंचन्ति। यज्ञ शिष्टासीना संता मुच्यन्ते सर्वकिल विषय। सर्वकिल विषः ये प्रथमा हो जाएगी, ये तो कर्मवाच्य का प्रयोग है। सर्वकिल विषय ये कर्तृपद है। सर्वकिल विषा यज्ञ शिष्टासीना सतः मुंचन्ति, सर्वकिल विष छोड़ देते हैं। यज्ञ शिष्टासीना संता प्रथमा बहुवचन है, द्वितीय बहुवचन में सतः आ जाएगा। यज्ञ शिष्टासीना प्रथमा बहुवचन और द्वितीय बहुवचन यही रूप रहता है। यज्ञ शिष्टासीना सतः सर्वकिल विषा मुंचन्ति भुंजते ते त्वघम पापा। ये पचन्ति आत्मकारणात्, इसको बदलिए, भुंजते ते त्वघम पापा। तै अगः भुञ्जते तैः अगः भुज्यते भुज्यते तई अघ भुज्यते पापई। तई पापई, पापई का अर्थ है पाप करने वालों के द्वारा। अघ भुज्यते ये पचन्ति आत्मकारणात्, ये यही आत्मकारणात् पच्यते। ये पचन्ति आत्मकारणात्, यही आत्मकारणात् पच्यते। तई पापई, पापई का अर्थ है पापी। तई पापई अघ भुज्यते यही आत्मकारणात् पच्यते। जो स्वार्थी होकर अपने ही लिए पकाते हैं। अब इन्होंने ये दिखाया है कि अन्न से भूत प्राणीगण पैदा होते हैं, और भूत जो है अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव, और बादलों से अन्न पैदा होता है, और यज्ञ से बादल होते हैं, और यज्ञ जो है कर्म से पैदा होता है। कर्म ना करें तो यज्ञ कहाँ से आएगा? देखो कैसे, कर्म नहीं करेंगे तो यज्ञ कैसे आएगा? यज्ञ करने के लिए कितने सारे कर्म करने पड़ते हैं। समिधा लाओ, और गाय पालो, उनका दूध निकालो, उनका घी बनाओ, और तरह तरह की औषधियाँ वनस्पतियाँ जंगल से इकट्ठी करो, औषधियाँ इकट्ठी करो, और ब्राह्मण को बुलाओ, उसको दक्षिणा दो, और फिर जो है अपने व्रत तपस्या आदि का जीवन अपनाओ। तपस्या पूर्वक माने अपने जीवन को मर्यादित भोगों से चलाते हुए आगे जीवन जियो। कितने सारे कर्म करने पड़ते हैं ना, इसलिए कहा यज्ञ कर्म समुद्भवा, यज्ञ कर्म से पैदा होता है। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, और कर्म जो है वो वेद से पता लगता है कौन से कर्म करने होते हैं, कौन से नहीं करने होते हैं। ये सारी व्यवस्था वेद से पता। और ब्रह्म अक्षर समुद्भवम, और वेद परमात्मा से उत्पन्न होता है। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठित। तो ये सर्वगत जो वेद है ये नित्य यज्ञ में प्रतिष्ठित है। सर्वगत जो परम अक्षर तत्व है, परमात्म तत्व है, सर्वगतम ब्रह्म। एक जगह ब्रह्म शब्द पहली पंक्ति में, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, यहाँ तो ब्रह्म का अर्थ है वेद। और दूसरा जो ब्रह्म है ना, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, यहाँ पर ब्रह्म का अर्थ है सर्वव्यापी जो अक्षर परमात्मा है। देखो एक ही जगह, एक ही श्लोक में दो जगह ब्रह्म आया है अलग अलग अर्थ में। वेद कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, ब्रह्म अक्षर समुद्भवम, ब्रह्म जो है अक्षर से उत्पन्न होता है। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, इस प्रकार सर्वगत जो ब्रह्म है नित्य यज्ञ में प्रतिष्ठित है। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। अन्नात् भवन्ति, अन्नात्
भूतैर्भूयते, पर्जन्याद अन्न, अन्नम संभूयते, अन्न संभवेन भूयते। वैसे यूं कहना चाहिए, पर्जन्याद अन्न संभव अस्ति, अन्न संभवेन भूयते। यज्ञात भवति पर्जन्य, यज्ञात पर्जन्येन भूयते। और कर्म समुद्भवः यज्ञो भवति, कर्म समुद्भवेन यज्ञेन भूयते। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि, ब्रह्मोद्भवं कर्म विद्यताम्। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि, कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्यताम्। ब्रह्म अक्षर समुद्भवम, अक्षर समुद्भवेन ब्रह्म विद्यताम्। जानो। हम विधि क्रिया का अध्ययन करेंगे। ब्रह्म अक्षर समुद्भवम, अक्षर से उत्पन्न होने वाला वेद जानो, वेद को जानो। अक्षर समुद्भवेन ब्रह्म विद्यताम, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म। इस प्रकार सब जगह व्याप्त जो परमात्म तत्व है वो यज्ञ में ऊपर से नीचे तक भरा हुआ है। ऊपर से शुरू किया, अन्न से प्राणी पैदा होते हैं और पर्जन्य से अन्न पैदा होता है, यज्ञ से बादल होते हैं, यज्ञ कर्म समुद्भव, कर्म से यज्ञ पैदा होता है, वेद से कर्म, वेद से पता लगता है ना कर्म का, और अक्षर से उस वेद की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार सर्वगत जो परमात्मा है वो यज्ञ में प्रतिष्ठित है। नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति है। या इस प्रकार ये जो चक्र प्रवर्तित है, यज्ञ चक्र, इसका जो अनुवर्तन नहीं करता, ये न नानुवृत्यते, नानुवृत्यते नहीं, नानुवर्तयति है। या अघायु इंद्रियाराम, वो अघायु है, इंद्रियाराम है, मोघम पार्थ सजीवति, हे पार्थ वो व्यर्थ ही जी रहा है। इस पंक्ति का, पहली पंक्ति का परिवर्तन कीजिए, एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति ही। या बोलिए कोई भी। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति इह यः। येन इह एवं प्रवर्तयते। नहीं, एवं प्रवर्तितम चक्रम, येन एवं प्रवर्तितं चक्रम न अनुवर्त्यते। हाँ ये ठीक है। येन बोलिए, येन नानुवर्त्यते, अनुवर्तयति का कर्मवाच्य अनुवर्त्यते, नानुवर्त्यते, अघायुना इंद्रियारामेण मोघम पार्थ सजीवते। हे पार्थ, अघायुना इंद्रियारामेण भूयते, तेन मोघम एव जीव्यते। क्रिया विशेषण मोघम। हे पार्थ, तेन मोघम जीव्यते, व्यर्थ ही जी रहा है वो, उसका जीवन बेकार है। तो ये यज्ञ चक्र का वर्णन हुआ। इसके साथ ही हम विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अनुगृहीता स्मः।